चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनेगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, ये सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। तो टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन या कह लीजिए आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। मतलब क्या है इस बात का, देखिए लास्ट जो हमने वीडियो की है हमने किया था कि कंसंट्रेटेड और कैसे बनाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे करते हैं और की। तो हमने किया था सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन, फिर हमने किया था मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर हमने किया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिर हमने की थी लीचिंग। अभी हमने कंसंट्रेशन कर ली है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है उसमें से मेटल को बाहर निकालना है। कौन सी मेटल को? क्रूड मेटल को, कच्ची मेटल को बाहर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिडक्शन करनी पड़ेगी। बट रिडक्शन से पहले हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन कर दिया आपने मेटल की, फिर जब मेटल ऑक्साइड बनेगा फिर उसकी करेंगे रिडक्शन। सर जब रिडक्शन करनी है तो सीधा रिडक्शन कर दो, सीधी रिडक्शन आपने नहीं करनी, पहले आपको ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। और ऑक्सीडेशन करने के दो तरीके होते हैं भाई, कौन कौन से? फर्स्ट इज कैल्सिनेशन एंड सेकंड इज रोस्टिंग। फर्स्ट इज कैल्सिनेशन एंड सेकंड इज रोस्टिंग। बहुत बढ़िया तरीके से इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कैल्सिनेशन की। दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में कर लेते हैं। बहुत कुछ इनमें कॉमन है और थोड़ा बहुत अनकॉमन भी है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। जो कैल्सिनेशन है उसमें जो कंसंट्रेटेड ओर है तो उसमें क्या लिखोगे? ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें जो ओर गर्म किया जाता है वो किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर। एंड आपने किसी भी मेटल के ओर को गर्म करना है बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से कम में गर्म करना है, ठीक है। रोस्टिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? और इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर या कह लीजिए एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। इसमें जब आप और को गर्म करोगे तो प्रेजेंस ऑफ एयर में गर्म करोगे। शॉर्टकट क्या याद रख सकते हैं इसका? मैंने जो रखा हो वो रखा हो क्रैप, बटा क्रैप। क्रैप कैल्सिनेशन में एब्सेंस होगी, रोस्टिंग में प्रेजेंस होगी। कैल्सिनेशन में एब्सेंस होगी, रोस्टिंग में प्रेजेंस होगी। क्लियर होती है बात? चलिए अगली बात करें तो ये कैल्सिनेशन कहां पे अप्लाई होती है? इट इज मेनली एप्लीकेबल ऑन कार्बोनेट ओर्स। किस पे अप्लाई होती है? कार्बोनेट ओर्स पे, या फिर और हाइड्रोक्साइड ओर्स, हाइड्रोक्साइड ओर्स पे। रोस्टिंग की बात करें तो वो कहां पे अप्लाई होती है? एप्लीकेबल ऑन सल्फाइड ओर्स। किस पे अप्लाई होगी? सल्फाइड ओर्स पे अप्लाई होगी। बात क्लियर हो रही है? याद रख लेना सी। कैल्सिनेशन किस पे अप्लाई होती है? कार्बोनेट ओर्स पे। और रोस्टिंग किस पे अप्लाई होती है? सल्फाइड ओर्स पे। अगली बात करें तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा? कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू, देखो हम क्या कर रहे हैं वैसे अगर आपको पता हो, हम कर रहे हैं भाई जो ओर है उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी रिडक्शन करेंगे बाद में। अभी तो हम ऑक्सीडेशन की बात है, मेन जो आज का टॉपिक है वो है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का डिफरेंस, ठीक है। तो कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्साइड ओर्स में, इनटू ऑक्साइड, या मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स। जैसे आपके पास है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, आपने इसको हीट कर दिया बढ़िया से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ZnO प्लस में CO2। अब CO2 क्या है? एक ऑर्गेनिक इंप्योरिटी है, तो आप यहां पे एक वर्ड भी यूज कर सकते हो, और क्या?
organic impurities are removed. Organic impurities are removed. ठीक है, समझ में आती है बात। जिंक कार्बोनेट की जगह कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, लाइक आपके पास है MgCO3 CaCO3, इसका स्पेसिफिकली नाम भी होता है, इसको बोला जाता है डोलोमाइट। क्या बोला जाता है? डोलोमाइट। इसको आपने हीट किया MgCO3 एंड CaCO3 को, या आगे भी लिख सकते हो CaCO3 एंड MgCO3, तो क्या हो जाएगा? आपके पास बनेगा MgO प्लस CaO प्लस 2CO2। इसमें क्या होगा भाई? इसमें सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स। इसमें किसमें कन्वर्ट होंगे? उनके खुद के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे सर? देखिए, जैसे आपके पास ZnS है, ZnS जिंक सल्फाइड है ना, इसे क्या बोलते हैं? याद आ रहा हो कुछ? क्या बोला जाता है इसे? जिंक ब्लेंडे। एक लेड सल्फाइड था, है ना। इनकी कंसंट्रेशन के लिए फेमस प्रोसेस यूज की जाती है, बताना जरा कमेंट में वो कौन सी प्रोसेस होती है जिनकी सल्फर कंसंट्रेशन के लिए यूज की जाती है। अभी हीट आपने इनको भी करना है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है इनकी हीटिंग में? इनमें सिंपल हीट कर दिया आपने, इनमें क्या होगा? जब आप हीट करोगे, आप करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो किसमें बदलेगा? ये बदल गया जिंक ऑक्साइड में, क्योंकि इन दी एंड बदलना तो आपको इनको दोनों के किस में है? दोनों ही मेथड किसके लिए हो रहे हैं? ऑक्सीडेशन के लिए। बदलना तो आपको ऑक्साइड में है, इसको भी ऑक्साइड में बदलो। ये क्या बनेगा? PbO एंड प्लस में क्या बनेगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, इसमें क्या निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। अभी बैलेंस कर लेना है। बैलेंस कैसे हो जाएगा? देखना अभी बैलेंस हो गया कि नहीं। अब ये बैलेंस हो चुका है, क्लियर है। अगली बात करते हैं, देखिए, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। ये दोनों में सिमिलैरिटी है। वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। सर वोलेटाइल इंप्योरिटीज से क्या मतलब है? वो इंप्योरिटी जो बहुत आसानी से रिमूव हो सकती है। मतलब आपने सुना एक वोलेटाइल वर्ड? वोलेटाइल बोले तो चंचल, चंचल जैसे होता है ना, चंचल किसी नाम भी होता है। चंचल इज लाइक, जैसे कोई बच्चा है क्लास में बैठा है और सर ने कहा आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, और वो बंदा भारी दिखे। टीचर कह रहा है मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है बट मैं पढ़ाऊंगा, बट बच्चे ने ये सुना मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है और बंदा साफ, ये होता है चंचल। उसे क्लू मिलना चाहिए कि हाँ भाई फाड़ी होना है। ऐसे ही कुछ ऐसी इंप्योरिटीज है जिनको क्लू मिले कि बाहर जाना है हमें, तो वो उड़ जाएंगे। थोड़ी सी हीट मिली बाहर, तो इसमें भी यही फंडा होगा। क्या होगा सर? वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। अगली बात करें तो हमने जैसे इसमें लिखा कि इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक इंप्योरिटी रिमूव होती है, इसमें इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज are converted into their oxides, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज क्या हो सकती हैं? लाइक फास्फोरस वाली होगी, सल्फर वाली हो गई, आर्सेनिक वाली हो गई। ऐसी जैसे कि अगर सल्फर है बाहर पड़ा हुआ, जैसी हवा आएगी ऑक्सीजन से मिलेगी तो वो SO2 बन के बाहर। आर्सेनिक है, आर्सेनिक पड़ा हुआ, जैसे ही उसे O2 मिलेगी वो बाहर। फास्फोरस है, वो पड़ा हुआ है, ये क्या? ये भी बाहर। मतलब सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बाहर होती हैं, इसमें ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बाहर होती हैं। अगली बात करें तो जैसे आपके पास हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स आर
कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर कोई हाइड्रेटेड और है, लाइक मैं बात कर लेता हूं Al2O3 2H2O, याद आ गया होगा, बड़ा फेमस था ये, इसके लिए हमने लीचिंग भी की थी। इसे क्या बोला जाता है? बॉक्साइड बोला जाता है। जैसे हम इसको हीट करेंगे, इन द एंड हमें बदलना तो ऑक्साइड में है ना, ऑक्साइड में बदला एंड जो इसका वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। सेम फंडा इसके साथ भी है, अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? बट उसमें लिखना है, रिएक्शन नहीं करके दिखानी है आपने। और अगर बात करें कि ये प्रोसेस होती कहां पे है, तो एक फर्नेस होती है, एक भट्ठी होती है, जिसे हम लोग बोलेंगे, इसे बोला जाएगा रेवरबेरेटरी। ये दोनों ही प्रोसेस एक फर्नेस में की जाती है, एक भट्टी में की जाती है, जिसका नाम है रेवरबेरेटरी फर्नेस। डायग्राम आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, आई होप कि मैं दिखा पा रहा हूं। रेवरबेरेटरी इसी को ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो भैया ये है सारे का सारा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बहुत अच्छे से देख लो, मैं बार बार कह रहा हूं 101% ये आएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पता है आपको क्या करना, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो ना। ये हो जाता है कि चलो यार सर को छोटी सी गुरुदक्षिणा दे देते हैं हम, ठीक है, सर हमारी हेल्प कर दे रहे हैं, हम सर की हेल्प कर देते हैं। ये मैं सभी से चाहता हूं कि कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स के साथ जरूर भेजो, सो दैट कि दिसंबर तक हम लोग 1 लाख की फैमिली हो, हम कह सके कि हाँ देखो हम कितने बच्चे हाँ एक जगह से पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो करिए इसको, मिलते हैं नई वीडियो में।